सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और आज पता है हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। वो बुक से थोड़ा सा हटके है, मतलब बुक में लिखा तो है लेकिन एज सच नहीं लिखा, जैसा कि आज हम इंशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हैं, जब भी हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए मतलब बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो है, बड़े इंपॉर्टेंट नाम जो है, ख़ास तौर पर बैक्टीरिया के हवाले से वो आते रहते हैं सामने कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। ब्रॉड लेवल पे जो है ना, बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब भी हम किसी बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ डिफरेंसेस नहीं देख रहे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो हमारे पास उसकी उस डिफरेंसेस का बेस बनाना है कि पहले तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज ग्राम, व्हाट इज अ ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव चीज क्या है, ग्राम नेगेटिव चीज क्या है। फिर उसके बाद हमने बैक्टीरिया के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो समझेंगे कि अच्छा ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया है। पहले ये जो टर्म ग्राम है इसको समझना है, ये एक प्रोसीजर है। ये जो हमारे पास ग्राम है ये एक हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक प्रोसीजर है जिसके जरिए बैक्टीरिया को गुजारा जाता है और बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया जाता है दो डिफरेंट कैटेगरीज में। तो क्या है हमारे पास जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का नाम है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। क्या नाम है? ग्राम स्टेनिंग या ग्राम डिफरेंशियल स्टेनिंग भी इसको बोलेंगे, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला एक तरीकाकार है जिसमें जो बैक्टीरिया हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या, जो ये टेस्ट पास करते हैं, अभी हम सीखेंगे कि ये कैसे होता है। और ग्राम नेगेटिव जो कि पास नहीं करते तो वो फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर क्या भला होता है उसको हमने समझना है। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये एक डेनिस्ट हमारे पास बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, बैक्टीरिया के ऊपर काम करने वाला बंदा था, उसका नाम था ग्राम। उसका नाम क्या था? ग्राम। तो उस ग्राम ने, उस बंदे ने ये प्रोसीजर जो है वो डेवलप किया और इसकी वजह से इस प्रोसीजर को नाम दिया गया ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर या ग्राम स्टेनिंग मेथड। और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया बने वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके के हमारे पास बैक्टीरिया सामने आता है। तो आज हमने इस लेक्चर में समझना है कि व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग, व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग। तो अगर हम लेक्चर जो चैप्टर 1 है उसी को रिकॉल करें और उसके जो पहला या दूसरा पेज है वहां पे देखें, तो जब हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे थे तो उस टेक्निक्स में एक टेक्निक थी हमारे पास स्टेनिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक थी? स्टेनिंग टेक्निक। तो उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, कि इसमें हम डिफरेंट डाइज यूज करते हैं। कहीं पर एक डाई यूज करते हैं प्राइमरी डाई, कहीं पर हम दो डाइज यूज करते हैं जिसमें एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी होती है। तो यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल होता है, रंगों की आमेजश होती है, मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं। तो यहाँ पर है कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, तो यहाँ पर भी स्टेनिंग है, तो इट्स मीन कि ये जो प्रोसीजर है बेसिकली ये स्टेनिंग प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में भी हमने बैक्टीरिया को रंगना होता है, बैक्टीरिया को रंग देना होता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक रंग के निकल कर आएंगे, कुछ बैक्टीरिया दूसरे रंग के निकल कर आएंगे। तो एक स्टेनिंग प्रोसीजर है, तो हमारे लिए कंसेप्ट और ज्यादा इजी हो जाता है कि यहां पर हम यूज करेंगे डिफरेंट डाइज, रंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रंगे यूज करेंगे, डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे, डिफरेंट डाइज हम जो हैं वो यूज करेंगे। और यहाँ पर एक बात और याद रखो, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है। डिफरेंशियल स्टेनिंग मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेन यूज होंगे, जिसमें एक स्टेन जो है वो काउंटर स्टेन के तौर पर यूज होगा, वो हम अभी आगे सीखेंगे। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहली बात क्या पता चली ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में, कि एक स्टेनिंग प्रोसीजर है। इसका मतलब इसमें डिफरेंट डाइज यूज होने हैं, डिफरेंट कलर यूज होने हैं, और इन कलर के बेस पर हम डिफरेंट कैटेगरीज में बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि डाइज के जो है ना वो यूजेज होती है यहाँ पे। तो
अब ग्राम स्टेनिंग को समझने के लिए सिर्फ एक डिफरेंस है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे आराम से। सिर्फ एक डिफरेंस अभी के लिए बता देता हूं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो एक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। बैक्टीरिया का क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। तो ये जो सेल वॉल है वो कुछ बैक्टीरिया में, मतलब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन मॉलिक्यूल है बहुत पतली लेयर बनाता है और कुछ बैक्टीरिया में बड़ी मोटी सी लेयर बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया, बिलफर्ज एक किस्म के जो बैक्टीरिया है उसमें ये पेप्टिडोग्लाइकन है, ये जो हमारे पास लेयर है ये बड़ी थिन होती है। क्या होती है हमारे पास? थिन, पतली सी लेयर होती है। और कुछ बैक्टीरियाज में ये हमारे पास जो लेयर होती है ये हमारे पास थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है सेल वॉल की या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की। और ये जो बैक्टीरिया है जिसमें थिन हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल की लेयर है या पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, वो हमारे पास उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जिसमें मोटी सेल वॉल की लेयर होती है उसके बाहर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, हम डिफरेंसेस में नहीं देख रहे, बस इतना पता होना चाहिए कि जिस बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जिन बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इतनी चीज अभी तक जहन में रखो। ठीक है, सिर्फ क्योंकि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो हमने कंसेप्चुअली भी साथ देखना है और परफॉर्म कैसे किया जाता है वो भी साथ देखना है। तो उस वक्त के लिए फिर ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि जो थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, कौन सी, मैं नाम भी लिख देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकन की। और पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। तो अगर वो थिन लेयर है तो वो हमारे पास क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और अगर वो थिक लेयर है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अभी हम समझ लेंगे, बस ये दो बातें जो है ये सिर्फ जहन में होनी चाहिए थी। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है वो होता कैसे, ये कैसे किया परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो चीजें हमारे पास लैब में होनी चाहिए उसमें क्या है कि एक हमारे पास स्लाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्लाइड होनी चाहिए। स्लाइड लैब में आपको मिल जाएगी और इस स्लाइड के ऊपर तुम लोग निशानदेही कर रहे हो कि ये बिलफर्ज फलाना VS कोई हमारे पास स्लाइड है जिस पे हमने ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर करना है। ये स्लाइड ले लिए, इसको तुम लोग स्टेरिलाइज कर लो, बाकी जरासीम वगैरह से पाक कर लो। और पाक करने के बाद क्या है कि इस पे बैक्टीरिया जो है वो इनोकुलेशन लूप के जरिए, इनोकुलेशन लूप जब लैब्स में जाओगे तो पता लग जाएगा कि इनोकुलेशन लूप क्या बला है। तो इस इनोकुलेशन लूप के जरिए इस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया जाता है, बैक्टीरिया को हमारे पास वहां पे इंक्यूबेट किया जाता है। तो वो जो ट्रांसफर है, अगर बैक्टीरिया तुम लोग पैकेट डिश में मतलब सॉलिड टाइप के बैक्टीरिया ले रहे हो तो उससे पहले फिर हमारे पास स्टेरिलाइज वाटर से यहाँ पे थोड़े से क्या बना दो, यहाँ पे थोड़े से स्टेरिलाइज वाटर के जरिए थोड़ा वाटर इधर पे फैला दो और फिर जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो इसके ऊपर शिफ्ट कर दो। और अगर ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप होगा हमारे पास। और अगर हम बैक्टीरिया कंसीडर कर रहे हैं, डाइल्यूटेड बैक्टीरिया कंसीडर कर ले हैं या बैक्टीरियल डाइल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन है जिसके अंदर बैक्टीरिया पड़े हैं, वो वहां से हम बैक्टीरिया ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे पहले पानी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने डायरेक्ट इनोकुलेशन लूप के जरिए बैक्टीरिया को उठा के यहाँ पे लगा देने, फैला देने हैं, ताकि बैक्टीरिया जब फैल जाए तो इवनली फैल जाए। ये नहीं कि एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है, उसको तरीके से वहां पे फैला देना। सबसे पहला जो स्टेप है, फैलाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ी देर छोड़ना है ताकि यहाँ थोड़ा सा ये हमारे पास स्टिक कर जाए, वहां पर क्या कर जाए, स्टिक कर जाए। तो उसके बाद बैक्टीरिया जो पहले स्टेप में आप लोगों ने, चाहे वो डाइल्यूशन बैक्टीरियल डाइल्यूशन था या हमारे पास सॉलिड बैक्टीरिया थे, जिस भी तरीके से तुम लोगों ने बैक्टीरिया को ट्रांसफर करवाया इस स्लाइड के ऊपर, तो स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद दूसरा स्टेप क्या किया जाता है कि इसी स्लाइड को, ये जो हमारे पास स्लाइड है जिस पे हमने बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया हुआ, बिलफर्ज मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बना लेता हूँ कि वो बैक्टीरिया हमने ट्रांसफर किए हुए हैं ऐसे, या मैं नजर नहीं आ रहे लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर्ड है इस डिश के ऊपर, स्लाइड के ऊपर, सॉरी जिसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया हमने ट्रांसफर किए हुए हैं। ट्रांसफर करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है
कि इसको फ्लेम के ऊपर थोड़े 2-3 बार के लिए इसको फ्लेम देना है। फ्लेम को मैं क्या कहता हूँ, रेड बना लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को मतलब बिलफर्स लाइटर है या मतलब बर्नर है, तो ये स्लाइड ऐसे पकड़ी है तो स्लाइड को ऐसे एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार हल्का सा इसको फ्लेम के ऊपर नीचे 4-5 बार कर लो। तो इस तरीके से दूसरे स्टेप में क्या है कि हमने इसको आग देनी है। ठीक है, क्या देनी है, ये आग है हमारे पास, बिलफर्स ये आग है, इसको हमने फ्लेम दिया, आग दिया। इसका फायदा क्या होगा, ताकि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक तो वो थोड़ा सा सूख जाए और एक हमारे पास ये स्लाइड के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो उसको चिपकाने के लिए, बैक्टीरिया को चिपकाने के लिए क्या है कि एक बर्नर है, एक फ्लेम है, उसके ऊपर स्लाइड जो है, स्लाइड को ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे इसको 2-3 बार हिलाओगे तो उसकी वजह से इसको फिर हम फ्लेमिंग बोलेंगे। तो ये जो फ्लेम दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमारा प्रॉपर जो है वो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर शुरू होगा। 2 स्टेप्स ये हो गए। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में आओ, ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में जो हमारे पास स्लाइड है जिसके ऊपर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि उनमें से कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन वो स्लाइड है उस पे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। उन बैक्टीरिया के ऊपर हमने 3-4 ड्रॉप्स डालने हैं, एक डाई के, एक प्राइमरी डाई के, जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। क्या है नाम है, क्रिस्टल वायलेट। ये एक डाई का नाम है, ग्राम क्रिस्टल वायलेट आपको लैब में मिलेंगे। तो वो ग्राम क्रिस्टल वायलेट के 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो तकरीबन वायलेट कलर के होते हैं, वायलेट पर्पलिश कलर होता है, पर्पल सा कलर होता है। यहाँ पे मैंने ब्लू बनाया हुआ है क्योंकि मेरे पास पर्पल रंग नहीं था, नहीं तो वैसे पर्पल रंग का होता है। तो यहाँ पे हमने जब फ्लेमिंग के बाद उस स्लाइड के ऊपर हमने 3-4 ड्रॉप्स जो हैं उस जगह पे डाल दिए क्रिस्टल वायलेट डाई के, या क्रिस्टल वायलेट जो हमारे पास रंग होता है उसके 3-4 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दिए। तो वो डालने के बाद क्या है कि अब जो बैक्टीरिया है वो उस रंग को सक कर लेंगे, उस रंग को चूस लेंगे। कुछ बैक्टीरिया ज्यादा चूसेंगे, कुछ बैक्टीरिया कम चूसेंगे। लेकिन इन डाइस का काम क्या होता है, ये डाइस जो है ये जाके चिपकेंगे जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन मॉलिक्यूल होता है, उस पेप्टिडोग्लाइकन मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगे हमारे पास जो रंग है। जो रंग है वो कहां चिपकेगा, वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ चिपकेगा। अब जिस बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ज्यादा एक्सपोज्ड है और वो मोटी लेयर है, वहां पे ज्यादा क्रिस्टल वायलेट ब्लू रंग, क्रिस्टल वायलेट जो पर्पल रंग है वो चिपकेगा। और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें रंग के लिए एक्सेस नहीं है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बाद ऊपर एक हमारे पास और लेयर है जो कि इसको थोड़ा सा परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल बना देती है। तो उस लेयर को क्रॉस करने के बाद वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर तक रंग पहुंचेगा और उसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा सा जगह जगह पे चिपक जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा सा जो रंग जो है वो आके चिपक जाएगा, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रंग जो है क्रिस्टल वायलेट वो आके चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। हम 2-3 ड्रॉप्स ऐसे डालेंगे, फिर उसको 40-50 सेकंड 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से डाई ले ले। और डाई लेने के बाद क्या होता है, जब हम उसमें डाई डाल दिया तो उसके बाद जब एक्स्ट्रा डाइज होते हैं, मतलब इसके ऊपर ड्रॉप्स हम डालेंगे तो वो सारे के सारे जो स्याही है, जो सारे की सारे हमारे पास रोशनाई है, जो रंग है, वो बैक्टीरिया सक नहीं कर लेंगे। वहां पे कुछ फालतू हमारे पास रंग जो है, जो फालतू डाई है वो बचेगी। तो उसको हमने, अगर बीकर में हमारे पास कहीं पानी है तो उसमें डाल दो, उस स्लाइड को 2-3 बार डिप करो, या फिर कहीं पे उसको जो अगर बेसन वगैरह है तो वहां पे उसको जाया करके उसके बाद पानी में 2-3 बार डिप करोगे क्रिस्टलाइज पानी में, तो वो जो एक्स्ट्रा रंग है, जो फालतू हमारे पास डाई है वो बह जाएगी। फिर 40-50 सेकंड के लिए छोड़ो ताकि वो दोबारा से थोड़ा सा सूख जाए। सुखाने के बाद क्या करना है कि इसमें हमने अब एक मॉर्डेंट डालना है। अब मॉर्डेंट क्या है, मॉर्डेंट हमारे पास ऐसी चीज होती है जो कि पिछले वाले डाइस को मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ चिपक जाए। मतलब सिर्फ डाई डालेंगे तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं चिपकेगी, फिर उसमें हमने एक मॉर्डेंट डालना है। तो मॉर्डेंट जो है वो डालने के बाद क्या है कि हमारे पास जो डाई है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। और यहाँ पे जो मॉर्डेंट हम यूज करते हैं तीसरे चौथे स्टेप में, वो हमारे पास क्या है, ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडाइन, या आप इसको बोल सकते हो आयोडीन भी बोल सकते हो, ग्राम आयोडीन, ये भी हमारे पास अलग से मिलेगी।
तो वो हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर। उसके 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, तो उसके जब 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास ये क्रिस्टल वायलेट जो डाई है, जो रंग है, वो इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ ज्यादा मजबूती से चिपक जाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। यहां पर भी अच्छे तरीके से चिपकेगा, लेकिन यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक तो बहुत छोटी है, पतली है, और वहां पर भी एक्सेस ज्यादा नहीं है डाइस के लिए, तो यहाँ पे बहुत कम डाई चिपकेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाई जो है वो चिपक जाएगी। तो इस स्टेप में क्या हुआ कि जितने भी बैक्टीरिया थे उस पे हमने डाइस डाल दी। क्या डाल दिए? कौन से डाई डाल दिया? क्रिस्टल वायलेट जो रंग है वो डाला, जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन है वो डाला। तो वो डालने के बाद सारे जो हमारे पास बैक्टीरिया, जितना भी बैक्टीरिया था, तकरीबन ब्लू ब्लू हुआ, कुछ ज्यादा हमारे पास पर्पल पर्पल हुआ, सॉरी कुछ कम पर्पल पर्पल हुआ। उसके बाद क्या हमने उसमें हमने मॉर्डेंट डाला। आयोडीन किसके तौर पर यूज हुआ? एज अ मॉर्डेंट। ठीक है, अब मॉर्डेंट डालने से क्या हुआ कि हमारे पास ये डाई जो है वो बैक्टीरिया के साथ अच्छे तरीके से चिपक गए और कोई काम नहीं हुआ। मॉर्डेंट डालने के बाद क्या है कि अब देखो ये भी हमारे पास पर्पल कलर में आ जाएंगे, ये भी हमारे पास थोड़े लाइट पर्पल कलर सा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगी। तो हमने अगले स्टेप में क्या करना है? पांचवा जो स्टेप है हमारे पास, पांचवें स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इसी स्लाइड के, मतलब ये पहले स्लाइड में क्रिस्टल वायलेट रंग डाला था, उसके बाद आयोडीन डाला, आयोडीन डालने के बाद अब उसी स्लाइड को तकरीबन 45 डिग्री पे ऐसे थोड़ा तिरछा रखो, ऐसे, मतलब ये स्लाइड है, स्लाइड को थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखोगे और इस कोने पे डायरेक्ट वहां पे अप्लाई नहीं करना जहां पे बैक्टीरिया पड़े हो, नहीं तो बैक्टीरिया भी साथ जाया हो सकते हैं। उसको 45 डिग्री पे रखकर इस कोने से हमने इसमें एक सब्सटेंस ऐड करना है, एक डीकलराइजर ऐड करना है। डीकलराइजर जो कि रंग को मिटा देता है। डीकलराइजर का मतलब ही क्या है? और यहां पर जो डीकलराइजर यूज होगा वो तुम लोग एथेनॉल भी यूज कर सकते हो, मतलब अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, और एसीटोन जो है वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक थिनर है। तो एसीटोन चाहे यूज करो चाहे एथेनॉल यूज करो, लेकिन ये दोनों एज अ डीकलराइजर यूज होंगे। क्या यूज होंगे? एज अ डीकलराइजर। अब डीकलराइजर क्या है कि जब डीकलराइजर यहां से ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स अप्लाई करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये जो बैक्टीरिया के ऊपर, एक्स्ट्रा तो कह रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया के ऊपर हमारे पास क्रिस्टल वायलेट जो रंग चिपका था वो उसके बहने की वजह से यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा रंग चिपका है, तो वो वहां उसके बहने की वजह से जाया हो जाएगा, वहां पे डीकलराइज हो जाएगा। जबकि यहाँ पे रंग इतना ज्यादा चिपका है कि थोड़ा बहुत डीकलराइजर अगर हम डालेंगे भी तो वहां पे वो रंग जो है वो चिपका रहेगा, वो वहां से हटेगा नहीं। जबकि ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उससे वो हट जाएगा, हमारे पास जो पर्पल कलर है। तो हमारे पास किस तरह के, अब भी हम माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास किस तरह के बैक्टीरिया आएंगे। कुछ बैक्टीरिया जो गोल गोल बैक्टीरिया हैं वो तो पर्पल ही रहेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास दोबारा से यहाँ पे उस पर कोई कलर नहीं होगा, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गए। ट्रांसपेरेंट चीज माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आती। तो इस ट्रांसपेरेंट बैक्टीरिया को, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें डीकलराइजर डालने की वजह से, एथेनॉल डालने की वजह से, या हमारे पास एथेनॉल वॉशिंग करने की वजह से जो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट जो डाई थी, वो जो प्राइमरी डाई थी वो हमने हटा दी, तो वो ट्रांसपेरेंट चीजों को हमारे पास दिखने के लिए, विजिबल करने के लिए हम एक काउंटर स्ट्रेन डालेंगे, एक सेकेंडरी डाई डालेंगे, एक दूसरा कलर डालेंगे। और दूसरा कलर यहाँ पे जो काउंटर स्ट्रेन है वो कौन सा डालेंगे? हम छठे स्टेप में हम काउंटर स्ट्रेन के तौर पर डालेंगे सैफरानीन। क्या डालेंगे? सैफरानीन या फिर फ्यूसाइन। फ्यूसाइन, तो फ्यूसाइन या फिर सैफरानीन डालेंगे, तकरीबन रेड या पिंक कलर का होता है। तो वो डालने की वजह से क्या है, उसी स्लाइड के ऊपर जब हमने रेड या पिंक कलर डाला तो जो हमारे पास पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उस पर तो हमारे पास ये क्रिस्टल वायलेट अच्छी तरीके से चिपक गया था। जो ट्रांसपेरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनके ऊपर सैफरानीन जाके अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारे पास वो रेड पिंक कलर के हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएंगे, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमारे पास पर्पल कलर के जो है वो नजर आ रहे होंगे जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड को देखेंगे। तो सैफरानीन डालने के बाद वही सेम प्रोसीजर करना है कि जो एक्स्ट्रा सैफरानीन उसको पानी में डिप करो ताकि जो एक्स्ट्रा सैफरानीन है वो बह जाए। उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ो ताकि वो अच्छी तरीके से सूख जाए जो स्लाइड है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुम लोगों को माइक्रोस्कोप में
कुछ बैक्टीरिया आपको पर्पल नजर आ रहे होंगे और कुछ बैक्टीरिया जो है वो आपको पिंक या रेड से नजर आ रहे होंगे। तो जो रेड या पिंक से नजर आ रहे होंगे वो बैक्टीरिया आपके हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया आपको पर्पल के या इस तरह के कोई इंडिगो कलर नजर आएंगे तो वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। पीछे साइंस क्या थी कि हमारे पास जो डाइज है, जो स्टेनिंग है, वो बेसिकली उसका लेना देना पेप्टिडोग्लाइकन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्योंकि एक एक्स्ट्रा हमारे पास लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, और बीच में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो बहुत पतली होती है और बहुत कम होती है, तो वो कम लेयर होने की वजह से वो ज्यादा डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको जज़ब नहीं कर पाता, जबकि वो सेफ्रानिन को जज़ब कर लेता है। जबकि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उस पे थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होती है, और वो भी इसके बाहर से हमारे पास वही पैरी जो हमारे पास है कैप्सूल है वही होगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर फिर कैप्सूल है। तो इस वजह से भी हमारे पास जो पर्पल रंग है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अटेन कर लेते हैं, जबकि काउंटर स्ट्रेन जो है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो अटेन कर लेते हैं। और इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव हैं और इनमें से कौन से बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेस पे, स्टेनिंग टेक्निक के बेस पे हम के बैक्टीरिया को डिफाइन कर लेते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ये फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब दोनों में फर्क क्या है वो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर का पार्ट है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, व्हिच इज द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।